गुरुवर चर्या से चर्चित थे आज हर गली गली, चरण पखारू गुरुवर आपकी हर घड़ी घड़ी। गुरुवर मेरा प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मैं अपने निज में कैसे पहुंचूं? गृहस्थ जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए निज में कैसे पहुंचूं? देखिए, निज में पहुंचना हमारा मूल लक्ष्य है, पर बड़ा कठिन है। निज में वही पहुंच सकता है जो पर से विमुख हो। पर गृहस्थी है, घर परिवार से लेकर पूरा संसार है और उसमें व्यक्ति कहीं न कहीं जुड़ा ही रहता है। तो जब तक हम पर के साथ नाता बनाए हुए हैं तब तक निज में रमने की बात कहाँ। पर में तत्पर रहने वाला निज में नहीं रम सकता। निज में रमने के लिए पर से विमुख होना जरूरी है। तो फिर महाराज मैं क्या करूं? गृहस्थों के लिए कहा गया कि तुम निज में रम पाओ न रम पाओ कोई चिंता नहीं, लेकिन जब तक निज में न रम पाओ तब तक उनके संपर्क में बने रहो जो निज में रमे हुए हो, तो तुम्हें आनंद आएगा। गृहस्थों के लिए यही धर्म है। और आचार्य जयसेन ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा, बड़ा व्यवहारिक उदाहरण है, आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे किसी व्यक्ति का विवाह उसके किसी दूर देश में हुआ और कोई व्यक्ति वहाँ से लौट कर आया, खुद वो जा नहीं पा रहा, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं। आज के युग में नहीं, पुराने युग में तो कम्युनिकेशन था नहीं, अब तो सारी दुनिया मुट्ठी में आ गई। लेकिन अगर ऐसा कोई हो, मान लीजिए अमेरिका में किसी की धर्मपत्नी हो और वो यहाँ हो, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, मिलना नहीं हो पा रहा है, कोई संवाद नहीं जुड़ रहा है, और वहाँ से कोई व्यक्ति उससे मिलकर आया हो, आपको उससे मिलने की इच्छा होगी कि नहीं? हाँ, होगी। और उससे उसके समाचार सुनकर के आनंदित होगे कि नहीं? होंगे ना? होंगे, स्वाभाविक है। जो मिलकर आया है उससे मिलने की इच्छा होती है और मिलकर के वहाँ के समाचार सुनकर आनंद आता है। बस अपने भीतर के परमात्मा से मिलने की इच्छा रखने वाले जब खुद नहीं मिल पाते तो पंच परमेष्टि की शरण में जाते हैं, जो उससे मुलाकात करके आए हैं, जो उससे मुलाकात करके आए हैं और उससे उसका हाल समाचार सुन करके आनंदित होते हैं। समझ गए? गुरुजनों के पास क्या मिलता है तुम्हें? वही आत्मा का संवाद तो तुम तक पहुंचता है। और क्या पहुंचता है? जो उससे सीधा संबंध बनाते हैं वही संवाद हमें सुनाते हैं और वो हमें आनंदित करता है। तो गृहस्थ अवस्था में देव गुरु शास्त्र की सेवा करो, अशुभ से बचो, शुभ में रमो और धीरे धीरे शुद्ध को अपना ध्येय बनाओ। जब तक दंड फंद में लगे हो तब तक निज आत्म में रमना संभव नहीं है। इसलिए भूमिका अनुरूप धर्म ध्यान होता है और हमें उसी अनुरूप चलना चाहिए।